रायगढ़ भाजपा ने किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कलेक्टर भीम सिंह को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत केवल एंट्री में त्रुटि के नाम पर रायगढ़ जिले के 11,000 किसानों को योजना के पैसे से वंचित किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर भीम सिंह ने जल्द ही स्थिति को सुधारने की बात कही है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 3 मुद्दों का ज्ञापन लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर भीम सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए जिला पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के भरोसे पर चोट कर रही है। किसानों को सम्मान निधि देने में राज्य सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे हजारों किसानों की सम्मान निधि लटकी हुई है। जिला पदाधिकारियों ने कहा कि यह केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसी तरह प्रदेश में जांच चौकियों को दोबारा प्रारंभ करवाना राज्य सरकार के निर्णय को अव्यवहारिक बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आधा एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों का राशन कार्ड निरस्त करने का भी विरोध दर्ज किया गया। पदाधिकारियों के ज्ञापन पर जिला कलेक्टर भीम सिंह ने संज्ञान ले लिया है। भूमिहीन कृषकों के सर्वे में आधा एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों का राशन कार्ड निरस्त करने की बात पर कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि लिपिकीय टूटी बस आदेश में संशय था, परंतु तुरंत ही कलेक्टर कार्यालय से संशोधित आदेश जारी किया जा चुका है। किसी भी कृषक का राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। भाजपा का आरोप है कि किसानों व आम जनों से बड़े बड़े वायदे करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई थी। उन वादों को पूरा करने में सरकार कमजोर पड़ गई है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। रायगढ़ जिले में करीब 11,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हो गए हैं। आधार कार्ड के अनुसार नाम व पोर्टल में हुई गलती एंट्री के कारण किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है, जिसमें उनके बैंक की डिटेल, IFSC कोड, खसरा नंबर व B1 आदि की जानकारी गलत पाई गई है। भाजपा ने तीसरे मुद्दे में कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमाओं में जांच चौकियों को भी शुरू कर दिया है। GST लागू होने के बाद एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की अवधारणा को मजबूत करने के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बैरियर मुक्त व्यवस्था की दिशा में सराहनीय कदम उठाया था। सरकार के खजाने में 100 करोड़ राजस्व भी आता था, लेकिन GST लागू होने के बाद ऑनलाइन व्यवस्था के तहत राजस्व में कोई कमी नहीं आई। केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार अब चौकियों को दोबारा प्रारंभ करा रही है। इस अव्यवहारिक एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कदम का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है बेसिकली 2-3 इश्यूज हैं इसमें। एक तो है किसान PM किसान योजना में जो नाम अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए, तो उसके लिए उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई पहले ही चल रही है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और जुलाई तक ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा वैसे भी। दूसरा, इसमें इन्होंने ये भी लिखा था कि जो हम भूमिहीनों की जो सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें साफ साफ मैंने कल ही क्लैरिफिकेशन भी जारी किया था, तो ये कन्विंस हो गए हैं कि वो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसमें तो सिर्फ भूमिहीन व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए हम उस लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। किसी का भी ना तो कोई राशन कार्ड कट रहा है, ना कोई बात है। और तीसरा उन्होंने लिखा है जो राज्य सरकार द्वारा जो नाके चालू किए गए हैं उसके बारे में, तो ये सरकार का नीतिगत निर्णय है और इतना ही। तो उस विषय को लेकर मिले, कलेक्टर साहब ने स्पष्ट किया उसमें कि ऐसे राशन कार्ड काटने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को हम सबके सामने उन्होंने रखा, तो उसके लिए भी हमने उनको धन्यवाद दिया है। दूसरा चीज जो विषय है कि किसान सम्मान निधि जो मोदी जी की योजना है, जिसके तहत प्रत्येक 4 महीने में 2,000 अर्थात प्रति वर्ष 6,000, आने वाले हर साल तक 6,000 रुपए हर किसान को, छोटे बड़े सभी किसान को मिलना है। लेकिन रायगढ़ जिला में जो पोर्टल है उसमें जो डाटा एंट्री है उसमें जो त्रुटि है, उसके कारण 11,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से विशेष आग्रह किया है कि इनकी जो डेटा संबंधी जो त्रुटियां हैं उसको तत्काल समाप्त करें, ताकि उन 11,000 किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपए की प्राप्ति हो सके। और तीसरा विषय, जो जांच नाका, भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए राजस्व हानि की चिंता किए बिना भी जो बॉर्डर पे जांच नाका थे उसको समाप्त किया था।
उसको एक कांग्रेस की भ्रष्टाचार और दलालों के साथ पर चलने वाली जो सरकार है, ये फिर से उस जांच नाका को चालू कर रही है। उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और उसके लिए भी राज्यपाल महोदया के नाम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है और इस राज्य सरकार को अपने विरोध से अवगत कराया है कि इस अव्यवहारिक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था जो है, जिसके कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसको समाप्त करें और जांच नाका जो ये चालू कर रहे हैं वो वैसी अव्यवहारिक कदम, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम ना उठाएं। इन 3 विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले हैं। केंद्र की योजनाओं के साथ कहीं कहीं लगता नहीं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, पीएम सम्मान निधि की बात करें, अन्य योजनाओं की बात करें, सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। कांग्रेस जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, ये नहीं चाहती कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी को, गरीब आदमी को, महिलाओं को मिले और ये मोदी जी की लोकप्रियता को किसी तरह से गलत तरीके से रोकना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि ये गलत जानकारियों और गलत त्रुटियों के माध्यम से गरीब आदमी तक किसान सम्मान निधि का प्रति साल का 6,000 रुपया या गैस सिलेंडर का जो भी योजना को रोकने का जितना प्रयास करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता सीधी साधी जरूर है, लेकिन इस कांग्रेस वालों को जरूर सबक सिखाएगी जो उनकी त्रुटि करके मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं लेने देगा। कोरोना को लेकर केंद्र ने बड़ी राशि दी है, डीएमएफ भी बड़ा फंड है, लेकिन उसके बाद भी इसका उपयोग नहीं होना, लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ में यही वजह है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जय वीरू की लड़ाई चल रही है। जब मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के बीच ही ढंग का संवाद ना हो तो कोरोना में इस तरह की स्थिति निर्मित होना स्वाभाविक है। जो राशि केंद्र से आई हुई है उसमें भी भ्रष्टाचार के कारण लोग टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, टेंडर फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसा डीएमएफ का आपने खुद उल्लेख किया, हजारों करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ को डीएमएफ में मोदी जी के निर्णय के कारण मिलता है। 30% रॉयल्टी का राशि सीधा जिला स्तर पर देने का प्रावधान मोदी जी ने किया, 50-60 सालों तक किसी ने नहीं किया था। उसका भी ये लोग सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के दलालों और माफियाओं के सह पर चलने वाली, भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाली कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसी का भुगतना जो आम छत्तीसगढ़िया भाई बहन है वो भुगत रहे हैं। जी, हम 3 मुद्दे को यहाँ पर लेकर के आए थे। पहली तो ये अपना जो आधा एकड़ से ऊपर किसान हैं उन लोगों का राशन कार्ड काटा जाए, इस विषय को लेकर के यहाँ पर आए थे और कलेक्टर महोदय जी से बात किए और उन्होंने स्पष्ट रूप से वे बातें को बता चुके हैं कि राशन कार्ड से इसका किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, नहीं काटा जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ जो किसान सम्मान निधि, किसानों को आज किसान सम्मान निधि 6,000 साल में मिलना था और राज्य सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है और आज हमारे किसान उस राशि को लेने के लिए जो उनका हक था उस हक से उनको वंचित कराया जा रहा है। और तीसरी बात ये कि बेलियर नाका टोल टैक्स के रूप में माने छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस का ये लेना चाहता है। जिस प्रकार पहले भारतीय जनता पार्टी के समय में इसको सभी जगहों का बंद किया गया था और आज इसको फिर चालू करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।